हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो फोटोफॉस्फोराइलेशन थी उसमें लाइट रिएक्शन के बारे में आज हम देखने वाले थे। बराबर। आज हमारा है डे 3 आउट ऑफ 120 डेज। बराबर। ध्यान देना, यहाँ पे हम आज कवर करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या कवर करेंगे भाई? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे नॉन साइक्लिक से ही, वर्ड से ही पता चलता है हमें कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो नॉन साइक्लिक होगा। कैसा होगा भाई? नॉन साइक्लिक। फिर याद रखना, इट अकर इन द ग्रेनम और द थाइलेकोइड, यानी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होगी? थाइलेकोइड में, यानी कि ग्रेनम में। यहाँ पे एटीपी सिंथेटेज एंड एनएडीपी रिडक्टेज ऐसे दो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। याद रखना, प्रेजेंट है एटीपी सिंथेटेज एंड एनएडीपी रिडक्टेज। फिर से एक बार, इलेक्ट्रॉन फ्लो नॉन साइक्लिक है, जो रिएक्शन होगी थाइलेकोइड में, और यहाँ पे दो एंजाइम एटीपी सिंथेटेज एंड एनएडीपी रिडक्टेज प्रेजेंट होगा। यहाँ पे PS1 एंड PS2 दोनों इन्वॉल्व होंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, और दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ETS यानी कि द इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। डन। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट पास करेंगे। यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म हमें याद रखने पड़ेंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर है। PQ यानी कि प्लास्टोक्विनोन, याद रखना। PC प्लास्टोसायोनिन, FD फेरेडॉक्सिन, FES आयन सल्फर कॉम्प्लेक्स, PAR फोटोसिंथेटिक यानी कि फोटो एक्टिव रेंज, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेंज भी हम बोल सकते हैं। फिर से एक बार, PQ तो प्लास्टोक्विनोन, PC प्लास्टोसायोनिन, FD फेरेडॉक्सिन, FES आयन सल्फर कॉम्प्लेक्स, PAR फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेंज। डन। जो 400 to 700 नैनोमीटर है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। कहाँ पे? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। याद रखना, तो ATP NADPH एंड O2 एज अ बाय प्रोडक्ट। डन। ATP NADPH एंड O2 यहाँ पे फॉर्म होगा, O2 एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। याद रखना, O2 कहाँ पे फॉर्म होगा? तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। है क्या आखिर ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? देखते हैं हम यहाँ पे। देखो, तो जैसे यहाँ पे PS1 के पास जैसे ही सनलाइट आई तो सारे फोटॉन्स जो थे उन्होंने एनर्जी दी PS2 को, यानी कि P680 को, P680 को। तो यहाँ पे H2O की स्लिप्टिंग हो गई, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना। तो 2H2O से 4 हाइड्रोजन प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अलग हुए। 4 इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे आगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइड होके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले गए। डन। याद रखना, यहाँ पे ये फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व है। सबसे पहले जो फोटॉन्स आए कहाँ पे आए? फोटो सिस्टम 2 के पास आए। डन। तो यहाँ पे H2O की स्लिप्टिंग हुई तो 4 हाइड्रोजन, O2 और 4 इलेक्ट्रॉन बने। ये सारा था ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। समझ में आया पूरी बात? हाँ, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ से ये 4 इलेक्ट्रॉन गए भाई ऊपर, तो इसको हम बोलेंगे अपहील। क्या नाम दिया भाई हमने? अपहील। याद रखना। फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास से इलेक्ट्रॉन गया ये ETS में। यहाँ पे हमें NCERT में यहाँ ETS ही लिखा हुआ दिया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए है। पहला है थियोफाइटिन, फिर है PQ यानी कि प्लास्टोक्विनोन, फिर इलेक्ट्रॉन गया साइटोक्रोम B6F के पास। कहाँ पे गया? साइटोक्रोम B6F के पास गया। फिर यहाँ से चला गया प्लास्टोसायोनिन के पास, और फिर इलेक्ट्रॉन चला गया PS1 यानी कि P700 को अपनी एनर्जी देने के लिए। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन घूम फिर के आया किसके पास? PS1 के पास। ये हमने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में भी देखा था। डन। याद ना हो तो जो अगले वाला वीडियो है वो देख लेना। ये सारा ETS है, फिर से मैं समझा रहा हूँ। डन। सन, यहाँ से सनलाइट आई तो फोटोन, PS2 ने एब्जॉर्ब की सनलाइट, तो 2H2O की स्लिप्टिंग हुई ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के द्वारा। तो 4 हाइड्रोजन प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बने। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइड होके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए, फिर ETS में अंदर एंटर हुए। ETS यानी कि थियोफाइटिन, PQ साइटोक्रोम B6F एंड PC यानी कि प्लास्टोसायोनिन। यहाँ पे साइटोक्रोम B6F के पास एक ADP कन्वर्ट होगा ATP में। याद रखना, ATP बनेगा यहाँ पे। हमने क्या बताया अभी आगे कि भाई यहाँ पे एक ATP NADPH एंड O2 बनेगा। तो O2 हमने यहाँ पे बना दिया, ATP यहाँ बना दिया। अभी क्या बनाना है? NADPH। याद रखना, इलेक्ट्रॉन आया PS1 के पास, हमने लाया था P700 के पास। फिर यहाँ से एक्साइट हुआ इलेक्ट्रॉन, तो फिर से FES, FD एंड FNR के पास इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। याद रखना, FES यानी कि आयन सल्फर कॉम्प्लेक्स, FD यानी कि फेरेडॉक्सिन, और FNR यानी कि हमने आगे फुल फॉर्म यहाँ पे देखा था। क्या था? याद करो,
फेरोडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज क्या था, फेरोडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज, यानी कि यहाँ पे NADP कन्वर्ट होगा NADPH में, NADP कन्वर्ट होगा NADPH में। तो हमने ये 3 क्या बनाया भाई, कौन सी 3 प्रोडक्ट बनवाई, याद करो। ये एक O2, अरे भाई ऐसा कलर क्यों आ गया भाई, हैं चलो ये ग्रीन कलर, और ये O2 बनाया हमने, ये एक ATP बनाया, और ये हमने एक NADPH बनाया, जो हमने पहले ही बता दिया था। ये 3 जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होंगे लाइट रिएक्शन में। समझ में आया पूरा? फिर से एक बार क्या समझा लूँ फटाफट से, चलो ध्यान दो। देखो यहाँ तो पहले तो सनलाइट आई PS2 के पास, P680 के पास, तो यहाँ पे 2H2O स्लिप्टिंग हुआ, 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बने। इलेक्ट्रॉन गए भी आगे कहाँ पे गए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, तो फिर वहाँ से एंटर हुआ ETS में। ETS में ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स थे एक्सेप्ट द ये PQ, क्यों हम आगे देखेंगे। कैमियोस्मेटिक जो हाइपोथेसिस है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के पास आया, फिर PQ के पास, फिर साइटोक्रोम B6 है, फिर प्लास्टोसाइनिन। याद रखना ये ऑर्डर पूछ सकते हैं नीट में। डन, फियोफाइटिन, PQ, साइटोक्रोम B6F एंड PC यानी कि प्लास्टोसाइनिन। फिर इलेक्ट्रॉन आया PS1 के पास यानी कि P700 के पास। कहाँ पे आया, P700 के पास आया। इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइट हुआ, फिर चला गया FES के पास, फिर FD के पास यानी कि फेरोडॉक्सिन, फिर फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज के पास चला गया, और यहाँ से जो NADP था उसका रिडक्शन होकर NADPH बन गया। तो ये ऑक्सीजन, ATP एंड NADPH, ये 3 प्रोडक्ट हमने बनाए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। डन, इसको हम जेड स्कीम भी बोलेंगे। क्या नाम है भाई, जेड स्कीम भी इसका नाम है। फिर इसको हम हिल रिएक्शन भी बोलेंगे, क्योंकि अप हिल डाउन हिल अप हिल, बराबर। ये देखो जेड बन गया भाई। डन, याद रखना पड़ेगा भाई, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का दूसरा नाम है जेड स्कीम। आगे देखेंगे हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। सीधी बात थी, आगे भी साइक्लिक नॉन साइक्लिक नाम था तो मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो नॉन साइक्लिक था, और यहाँ पे साइक्लिक नाम है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसा होगा भी, साइक्लिक। कैसा होगा, साइक्लिक। वहाँ पे PS1 PS2 दोनों प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पे ओनली PS1 ही प्रेजेंट होगा, PS2 एब्सेंट है। याद रखना, लिखा तो है मैंने लेकिन यहाँ पे एब्सेंट भी लिखा है। डन, अगर PS2 ही नहीं है, देखो यहाँ पे तो PS2 ही H2 की स्लिप्टिंग करवाता था, तो यहाँ पे H2 की स्लिप्टिंग भी नहीं होगी और O2 भी इवॉल्व नहीं होगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में O2 इवॉल्वेशन नहीं होती, याद रखना। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर इज द एब्सेंट। डन, अकर इन द स्ट्रोमा लेमेले, क्यों, क्योंकि PS1 जो है स्ट्रोमा लेमेले में प्रेजेंट है। ATP सिंथेटेज प्रेजेंट है लेकिन NADP रिडक्टेज नहीं, याद रखना। NADP रिडक्टेज एब्सेंट है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ ATP ही बनेंगे, NADP नहीं बनेंगे। डन, आगे बात करें तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि यहाँ से सन में से PAR फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेंज जब इसको मिलेगी, PS1 एक्टिव होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, फिर FES, FD, साइटोक्रोम B6F, PC, बस बात खत्म। डन, फिर से एक बार FES के पास इलेक्ट्रॉन गया, वहाँ से FD के पास यानी कि फेरोडॉक्सिन, फिर साइटोक्रोम B6F एंड यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन, और यहाँ पे FD और साइटोक्रोम B6F दोनों एक एक ATP बनाएंगे, यानी कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 2 ATP बनेंगे। कितने ATP बनेंगे भाई, 2 ATP। समझ में आया पूरी बात? हाँ चलो, यहाँ पे हम देख लेते हैं PS1 एंड PS2 दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। PS1 रिएक्शन सेंटर होता है P700, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर होता है PS2 का P700, मतलब दूसरा नाम है उसका दोनों का। PS1 प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थाइलेकोइड, जब हमने जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा था तभी मैंने बताया था। डन, और PS2 जो है इनर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, याद रखना, इनर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड में प्रेजेंट होता है। PS1 प्रेजेंट इन द ग्रेनम एंड द स्ट्रोमा लेमेला। डन, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में ही हमने बताया था भाई, जो PS1 है वो ग्रेनम में भी प्रेजेंट होता है और स्ट्रोमा लेमेला में भी प्रेजेंट होता है, और PS2 इज ओनली प्रेजेंट इन द ग्रेनम। PS2 इज ओनली प्रेजेंट इन द ग्रेनम इनर साइड पे था ना, इसलिए भाई। इन्वॉल्व इन द साइक्लिक एंड द नॉन साइक्लिक, PS1 जो है साइक्लिक में भी है, नॉन साइक्लिक में भी है, लेकिन PS2 जो है ओनली नॉन साइक्लिक में। याद रखना, हिल रिएक्शन जो है वहीं पे PS2 प्रेजेंट है, PS1 दोनों में प्रेजेंट है। नॉट इवॉल्विंग द H2 स्लिप्टिंग, यहाँ पे P680 है ही नहीं, मतलब वहाँ पे H2 स्लिप्टिंग होगी ही नहीं। समझ में आया? यहाँ पे तो PS2 की ही बात हो रही है, यानी कि P680 की ही, तो यहाँ पे H2 स्लिप्टिंग होती तो यहाँ पे O2 इवॉल्व होगा। डन, याद रखना।
साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में अगर हम डिफरेंस देखें तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बोथ PS1 एंड PS2 आर इन्वॉल्व, और यहाँ पे साइक्लिक में देखें तो ओनली PS1 इज इन्वॉल्व। नॉन साइक्लिक में PS1 PS2 दोनों है और साइक्लिक में ओनली PS1 ही प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन फ्लो इज नॉन साइक्लिक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो साइक्लिक है। यहाँ पे ATP और NADPH दोनों प्रोड्यूस हो गए, यहाँ पे सिर्फ ATP प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे नॉन साइक्लिक में H2O की स्लिफ्टिंग होगी तो O2 प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे H2O स्लिफ्टिंग ही नहीं होगी तो O2 कहाँ से प्रोड्यूस होगा भाई, साइक्लिक में O2 प्रोड्यूस नहीं होगा। डन, याद रखना, क्योंकि PS2 इज एब्सेंट इन द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ETS देखने जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में बात करें तो इनर मेम्ब्रेन में होगी, और क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो थाइलेकोइड में होगी। ये MCQ में पूछ सकते हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन में ETS होगी और क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड में। क्वांटम रिक्वायरमेंट फॉर द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन याद रखें।